बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 का आगाज़ करते हैं 11th मैथ्स में। ठीक है, तो हमारे साथ दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है कि वेरीफाई करें कि ए हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा ये कि वेरीफाई करें कि बी हमारे साथ तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और तीसरा हमारे साथ वेरीफाई करें कि A प्लस बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हम वेरीफाई करते हैं कि A हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A हमें गिवन है 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0। तो A विल बी, इधर मैं लिखता हूँ A विल बी साइमेट्रिक if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो पहले मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0 ट्रांसपोज। ठीक है, तो A ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में। तो इस रो को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0। ठीक है, तो हमारे साथ ये A के बराबर है। ठीक है, 1 -3 4 -3 2 -5 और 4 -5 0। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, थोड़ा नीचे में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। So A is a symmetric matrix। ठीक है, अब सोल्यूशन नंबर 2 हम वेरीफाई करते हैं कि B हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो B हमें गिवन है B इज इक्वल टू 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। B will be symmetric if B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो पहले मैं B ट्रांसपोज मालूम करता हूँ। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 6 7 6 -8 3 7 3 1 ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को अब कॉलम फॉर्म में लिख ले 5 6 7 6 -8 3 7 3 1 which is equal to B। तो as B transpose is equal to B, so B is a symmetric matrix। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 ये है कि आप साबित करें कि A प्लस बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले मैं A प्लस बी मालूम करता हूँ। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0 प्लस 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 1 + 5 6 -3 + 6 3 4 + 7 11 -3 + 6 3 2 ± 8। तो 2 - 8 से -6 आता है
-5 + 3 -2, 4 + 7 11, -5 + 3 -2 और 0 + 1 से हमारे साथ 1 आता है। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। a + b, इधर मैं लिखता हूँ a + b will be symmetric if a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + b। ठीक है, तो a + b का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। तो a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 3 11, 3 - 6 - 2, 11 - 2 1 ट्रांसपोज। तो a + b होल ट्रांसपोज, अब मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ। तो 6 रो को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखता हूँ और थर्ड रो में थर्ड कॉलम में लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर हम a + b को देख लें और a + b होल ट्रांसपोज को, तो दोनों बराबर हैं। तो a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + b। सो a + b is a symmetric matrix। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं। a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11, a इज इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 और मैट्रिक्स B हमें गिवन है 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 0। और वेरीफाई दैट a + b इज स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, आप साबित करें कि a + b हमारे साथ स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग a + b मालूम करें। ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू 0 1 -2 6 0 -1 0 3 11 -1 0 3 और 2 -3 0 प्लस 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 0। तो a + b इज इक्वल टू 0 + 0 से हमारे साथ 0 आता है, 1 + -6 तो 1 - 6 से -5 आता है, -2 + 11 तो 9 आता है, -1 + 6 हमारे साथ 5 आता है, 0 + 0 से हमारे साथ 0 और 3 + -7 तो 3 - 7 -4 2 + -11 तो 2 - 11 -9 -3 + 7 4 और 0 + 0 हमारे साथ 0 आता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि a + b हमारे साथ स्क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो a + b होल ट्रांसपोज विल बी स्क्यू symmetric if a + b
होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। तो अब हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 5 9 5 0 माइनस 4 माइनस 9 4 0 ट्रांसपोज। अब मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज 0 माइनस 5 9 को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ। 5 0 माइनस 4 को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ। माइनस 9 4 0 को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है। अब मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ। ठीक है। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन का मतलब ये है कि सबके साइन चेंज। 0 हमारे साथ 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 माइनस 9 की जगह 9 आ जाएगी। माइनस 5 की जगह 5 0 माइनस 4 की जगह 4 माइनस 9 की जगह 9 9 की जगह माइनस 9। ठीक है। इधर माइनस 5 की जगह 5 0 4 की जगह माइनस 4। ठीक है। 9 की जगह माइनस 9 माइनस 4 की जगह 4 और 0 अपनी जगह। ठीक है। तो अगर हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को देख लें तो माइनस ए प्लस बी की बराबर है। ठीक है। इसलिए एज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। सो ए प्लस बी will be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए गिवन है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। थ्री टू वन 4 5 6 अब -2 3 4। ठीक है। वेरीफाई दैट नंबर 1 A plus A transpose is symmetric. A plus A transpose is a symmetric. और नंबर 2 A minus A transpose is a skew symmetric. ठीक है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं नंबर 1। ठीक है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। ठीक है। ए हमें गिवन है 3 2 1 4 5 6 -2 3 4। ठीक है। अब इसे मैं ए ट्रांसपोज मालूम कर सकता हूँ डायरेक्टली। मैं ए ट्रांसपोज डायरेक्टली मालूम करता हूँ। 3 2 1 रो को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ। 4 5 6 और -2 3 4। ठीक है। अब मैं A प्लस A ट्रांसपोज मालूम करता हूँ। A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 प्लस A ट्रांसपोज 3 4 -2 2 5 3 1 6 4। तो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 + 3 6 2 + 4 6 1 - 2 -1 4 + 2 6 5 + 5 10 6 + 3 9 -2 + 1 -1 3 + 6 9 और 4 + 4 8। अब A प्लस A ट्रांसपोज
A plus A transpose will be symmetric if A plus A transpose whole transpose is equal to A plus A transpose, ठीक है। तो इसका हमें ट्रांसपोज मालूम करता है। सो A plus A transpose whole transpose is equal to 6 minus 1 6 10 9 minus 1 9 8 ट्रांसपोज। अब मैं इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ, तो A plus A transpose whole transpose is equal to, इसको मैं रो कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ 6 6 minus 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखता हूँ 6 10 9 minus 1 9 8, ठीक है। तो अगर हम दोनों को देख ले तो हमारे साथ A plus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये हमारे साथ A plus A ट्रांसपोज की बराबर है, ठीक है। तो A plus A transpose whole transpose is equal to A plus A transpose. So A plus A transpose is a symmetric matrix. हमारे साथ पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम रिक्वायर्ड ये है कि वेरीफाई करें कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। तो A हमें गिवन है, A ट्रांसपोज हमने पहले पार्ट में मालूम किया, अब हम A माइनस A ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 minus 2 3 4 minus A transpose 3 4 minus 2 2 5 3 1 6 4। तो A minus A transpose is equal to 3 minus 3 2 minus 4 1 minus 2 4 minus 2 5 minus 5 6 minus 3 minus 2 minus 1 3 minus 6 और 4 minus 4। तो A minus A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 minus 3 से हमारे साथ 0 आता है, 2 minus 4 से -2 आता है, अगर 1 minus -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 plus 2 से हमारे साथ 3 आता है। 4 minus 2 हमारे साथ 2 के बराबर है, 5 minus 5 0 के बराबर है, 6 minus 3 हमारे साथ 3 के बराबर है, -2 minus 1 -3 के बराबर है, 3 minus 6 -3 के बराबर है, अगर 4 minus 4 हमारे साथ 0 के बराबर है, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ A minus A transpose will be skew symmetric if A minus A transpose whole transpose is equal to minus A minus A transpose, ठीक है। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। तो A minus A transpose होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और मैं डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज मालूम करता हूँ। 0 minus 2 3 को मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। इस तरह 2 0 3 इसको मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ, -3 0 इसको मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। अब इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, A minus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 2 की जगह -2, -3 की जगह +3, -2 की जगह +2, 0 -3 की जगह +3, 3 की जगह -3, 3 की जगह -3 और 0 आ जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो एज, और इधर माइनस है, ठीक है, तो ए माइनस लगता है, तो एज ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें वेरीफाई करना है, जनरली वेरीफाई करना है if A is a square matrix of order 3, given हम ये है if A is a square matrix of order 3, मतलब 3 क्रॉस 3 का, तो वेरीफाई करें कि A plus A ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक और 2A minus A ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक, ठीक है। तो हम पहला पार्ट जनरली वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ A plus A ट्रांसपोज विल बी साइमेट्रिक if A plus A ट्रांसपोज is equal to A plus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज is equal to A plus A ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करता हूँ। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये मिलता है A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब अगर इस पे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ तो ये A ट्रांसपोज आ जाएगा, ये होल ट्रांसपोज मतलब ये ट्रांसपोज A के साथ भी है और A ट्रांसपोज के साथ भी है, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे साथ A के बराबर है, विच इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एज A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, सो A प्लस A ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और नंबर 2 ये प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज हमारे साथ स्क्यू साइमेट्रिक है, ठीक है। तो A माइनस A ट्रांसपोज विल बी स्क्यू साइमेट्रिक if A minus A transpose whole transpose is equal to minus A minus A transpose, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड A minus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज मतलब कि ये A का भी है ट्रांसपोज और ये A ट्रांसपोज का भी है, तो मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज मेरे साथ A के बराबर है, तो मैं इस तरीके का माइनस A पहले लिखता हूँ और A ट्रांसपोज बाद में लिखता हूँ। अब इसी में A माइनस कॉमन लेता तो माइनस ये A प्लस A हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एज A minus A transpose whole transpose is equal to minus A minus A transpose. So A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया।